नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है दोस्तों? आप यदि अभी अगस्त में होने वाली एनटीए वीजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ा जाए और वो क्वेश्चन आए, ठीक है, और इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और सेकंड टाइम जून 2024 का एग्जामिनेशन हो रहा है, तब ऐसे स्थिति में मुझे क्या तैयारी करना चाहिए ताकि मेरा नेट क्लियर हो जाए, जेआरएफ क्लियर हो जाए। जो 2-4 मिनट है, 2-4 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व हो जाए, मतलब देखते ही वो प्रश्न सॉल्व कर लो। ऐसे कौन सी तैयारी करनी चाहिए? जैसे उदाहरण के रूप में आप यदि वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या तैयारी करना है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट है गुड टीचर, इफेक्टिव टीचिंग। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। गुड टीचर और इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, एक अच्छे शिक्षक के गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी लक्षण, उसकी स्ट्रेटजी, उसको आप लोग जरूर पढ़ लें। इसके अलावा आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, मैं जो क्रम बता रहा हूं उसी क्रम में आपको तैयारी करना है। दूसरा चीज है, मूल्यांकन में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार के जो मूल्यांकन दिया हुआ है, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, और आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, मानक संदर्भित मूल्यांकन, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, इसको पढ़ लीजिए। तीसरा, लेवल ऑफ टीचिंग, जो 4 प्रकार का है, 3 प्रकार के मुख्यतः होता है, लेकिन 4 प्रकार के पढ़ लीजिएगा। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, और चौथा जो है ऑटोनोमियस लेवल, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पाउलो की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ब्लूम्स की थ्योरी जो है, इसको जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। टीचिंग मेथड में आपको जो है केवल 2 ही चीजों को केंद्रित करना है, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड। क्या क्या वर्ग में आता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या आता है, यहां पर लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा मापन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल में ही सर्च करेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड टीचिंग, वैल्यूएशन, मूल्यांकन, इसको आपको एक बार देख लेना है। इसमें से आपको जो है मुक्स, ठीक है, स्वयं प्रभा, ये तीनों को आपको पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत। मुक्स पढ़ना है, स्वयं पढ़ना है, स्वयं प्रभा पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ा जाए। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, कि जो रिसर्च प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस हैं, उसको डिटेल के साथ पढ़ना है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस का निर्माण, ठीक है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना है, टीचिंग मेथड्स, सैंपलिंग, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, थीसिस का ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें रहता है। इसके अलावा जो आपका फुटनोट देते हैं, रेफरेंस देते हैं, बिब्लियोग्राफी देते हैं, वहां से क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च मेथड को बहुत अच्छे गहराई से पढ़ना है, रिसर्च मेथड को, ठीक है। रिसर्च मेथड जितना भी होता है, ठीक है,
उसको आपको जो है ध्यान केंद्रित करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये पढ़ लीजिएगा, आपका सारा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा तीसरा यूनिट आता है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे बनना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, क्या देखना है? देखिए, एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिए, जितना आपके दिमाग में बैठ रहा है उसके साथ ही आप जो है क्वेश्चंस को देखें और आपके दिमाग में जो स्टोरी बना हुआ है उस स्टोरी के हिसाब से आंसर को चूज करने की कोशिश करें। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में संप्रेषण के जितने भी प्रकार हैं उसके मॉडल्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रकार, उसके मॉडल, मॉडल को आपको पढ़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और गैर शाब्दिक संप्रेषण का जितने भी पाठ है वो सारे तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इतने में ही कवर हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन का जो है। इसके अलावा आईसीटी, आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन में से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्या बाइनरी, डेसिमल, ठीक है, इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए अब पूछेगा डेसिमल को बाइनरी में चेंज कीजिए, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कीजिए, उसको यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके साथ ही आपका मेमोरी को जरूर पढ़ लीजिएगा। मेमोरी, कितने प्रकार के मेमोरी होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैच मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सीपीयू के पार्ट, ठीक है, और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी में। आईसीटी में जो आजकल आईसीटी के माध्यम से जो टीचिंग होता है, ठीक है, आईसीटी के माध्यम से जितने भी टीचिंग हो रहा है, जैसे गूगल मीट है, इस तरह का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट, पीपुल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जितने भी अभी तक कन्वेंशन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है, वो सारा चीजें पढ़ लीजिएगा। स्टॉकहोम से लेकर, ठीक है, स्टॉकहोम भी, अर्थ समिट, ठीक है, रियो 20+20, ये सब चीजें जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पेरिस कन्वेंशन, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है ज्यादातर जो है। और पढ़ लीजिएगा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी का क्या क्या भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट या मिशन या टारगेट निर्धारित किया गया है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में दोस्तों, हायर एजुकेशन में करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो है हायर एजुकेशन के इतिहास को पढ़ना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो जो सन वाइज जितने भी कमीशन बने हुए हैं वो कमीशन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा और क्या पढ़ना है आपको हायर एजुकेशन में, देखिएगा इसका जो आप क्या कह सकते हैं, रेशियो, एडमिशन का रेशियो, ठीक है, कितने हायर एजुकेशन में रेशियो है, एडमिशन का रेशियो कितना है, ठीक है। तो वो चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा रेशियो से संबंधित। इसके अलावा क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है प्राचीन समय के विश्वविद्यालय, वहां से पढ़िए, ठीक है। आप वैदिक पीरियड का भी पढ़िए, ठीक है, वैदिक पीरियड में जो हायर एजुकेशन होता था वहां से उसका विकास कैसे हुआ उसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को हायर एजुकेशन में
विश्वविद्यालय की संख्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, फर्जी विश्वविद्यालय की लिस्ट जो आया है, किस राज्य में कितना है, टोटल कितना है फर्जी विश्वविद्यालय की संख्या, उसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन में जो नया नया पॉलिसी बना हुआ है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको आपको पढ़ना चाहिए एक बार। ठीक है, इस तरह से। और 3 यूनिट जो बच गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन को आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन तो बहुत सरल है, आप चाहोगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, आपकी क्या इच्छा है। ठीक है, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं ताकि एग्जामिनेशन में हर प्रश्न बन जाए। क्या एमसीक्यू चाहते हैं, क्या आप लेक्चर्स चाहते हैं, या मेन जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिटेल चाहते हैं, संक्षिप्त में चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं, तो मैं सारा का सारा बता दूंगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और ये जो 10 यूनिट है, इतना पढ़ लेंगे तो मैं 100% कह रहा हूं कि सारा प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा आपको। हाँ, क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा, मान लीजिए हम किसी क्वेश्चंस को नहीं जानते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे हम ऑप्शन में बदलें, मेरा तरीका आपको पता है, मैं वो तरीका भी आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। यानी कि देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ABCDE दे दिया रहता है। ठीक है, और उसमें लिखा रहता है ऑप्शन 1 में ABC, ऑप्शन B में BCD, इस तरह से दिया रहता है। क्वेश्चंस को पढ़कर पहला जो है क्या नहीं होगा, क्या सही आंसर नहीं है, निगेटिविटी क्या है, उसको जैसे मान लीजिए A जो है नहीं हो सकता, और ऑप्शन में देखिएगा चारों ऑप्शन में A कहां पर दिया हुआ है, उसको क्रॉस कर दीजिए, तो आपको 2 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आपको कई बार 3 ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, या 1 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में विचार कीजिए क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है 100%। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से आपका मति क्या कहता है कि ये होना चाहिए, और उसको देखो 3 ऑप्शन में से या 2 ऑप्शन में से कहां पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको तुक्का मारना है। ठीक है, तुक्का मारने के लिए भी ज्ञान चाहिए। आपको लगता है कि तुक्का कैसे मारा जाता है, तो वो भी मैं बताने वाला हूं। तो आप कमेंट्स लिखकर या मुझे संपर्क करके, मेरा मोबाइल नंबर है 9131922789। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 9131922789 में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं, और आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार से मैं क्वेश्चंस या लेक्चर्स या एमसीक्यू या आपके लिए कोई भी गाइडलाइन हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।